नमस्कार, आप देख रहे हैं बी मिशन टीवी। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी लगातार बहुजन समाज पार्टी में जो फैसले ले रही हैं वो सभी को चौंका रहे हैं। कभी आकाश आनंद को जिम्मेदारियां दी जाती हैं, कभी आकाश आनंद की जिम्मेदारियां छीन ली जाती हैं। आखिर आकाश आनंद कहाँ क्या गलती कर रहे हैं? आकाश आनंद की जिम्मेदारियां अभी अचानक से क्यों छीन ली गई? अभी हाल ही में 2 मार्च को हुई ऑल इंडिया की बैठक में मायावती जी ने आकाश आनंद को सभी पदों से मुक्त कर दिया और अब उसके दूसरे दिन ही मायावती जी ने आकाश आनंद को पार्टी से भी निष्कासित कर दिया। ये एक फैसला बड़ा फैसला है। ये कहीं ना कहीं ये साबित करता है कि मायावती जी साफ साफ और अपने सिद्धांतों से कभी भी समझौता नहीं करने वाली है। मायावती जी ने हाल फिलहाल थोड़े दिन पहले ही कहा था कि मैं बहुजन समाज पार्टी यानी कि बहुजन समाज पार्टी का जो भी उत्तराधिकारी होगा वो मान्यवर साहब कांसीराम साहब की तरह और मेरी तरह अपने पूरे जीवन को मिशन को समर्पित कर देगा, वो बहुजन समाज पार्टी का उत्तराधिकारी होगा। और अभी हाल फिलहाल में हुई 2 मार्च की बैठक में साफ कह दिया कि मेरा जीते जी कोई भी बहुजन समाज पार्टी का उत्तराधिकारी नहीं होगा। पर इस समय बहुजन समाज पार्टी में जो चल रहा है उसे देखने के बाद बहुजन समाज के लोग काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं, क्योंकि राजनीतिक भविष्य की बात है। लगातार वो चिंता में ये है कि आखिर बहुजन समाज का राजनीतिक भविष्य अगर इस तरीके से लगातार उठापटक जारी रही तो आखिर वो भविष्य क्या होगा। मायावती जी अपने फैसलों को जो समाज के बीच रख रही हैं, उन फैसलों से कहीं ना कहीं गरीब दलित वंचित वर्ग से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं ग्राउंड लेवल से, जो मजबूत बहुजन समाज पार्टी को करने का काम कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उनको एक हिम्मत भी दे रहा है। और कहीं ना कहीं ये जो पारिवारिक जो बातें हैं अगर लोगों के या पूरे देश भर के सामने आ रही हैं तो कहीं ना कहीं ये चिंता भी उन लोगों को बना रहा है। फिलहाल हम आपको बताने की कोशिश करें आकाश आनंद की निष्कासित की आखिर असली वजह क्या है। आकाश आनंद की असली वजह क्या है वो हम आपको बताएंगे, पर उससे पहले हम आपको ये भी बता देते हैं कि मायावती ने 2 मार्च की बैठक में साफ कह दिया कि आकाश आनंद किसी पदों पर नहीं है अब। और आकाश आनंद ने जब ये खबर उनको आकाश आनंद जी को जब पता चली तो आकाश आनंद ने एक लंबी चौड़ी बात अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिख दी। और आप सभी को पता है कि मायावती जी को सफाई पसंद नहीं है। मायावती जी सफाई देने का मौका इसीलिए नहीं देती क्योंकि मायावती जी हमेशा उस समय मौका देती हैं कि आप काम कीजिए, आप अगर अपने काम में रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं तो बहुजन समाज पार्टी से उनका रास्ता बिल्कुल क्लियर कर देती हैं। मायावती जी ने आकाश आनंद को बहुत ज़्यादा जैसे कि नेशनल कोऑर्डिनेटर और उत्तराधिकारी जैसा महत्वपूर्ण पद पर आकाश आनंद को बैठा रहा। आकाश आनंद दी गई जिम्मेदारियों पर खरे नहीं उतरे। आकाश आनंद की हाल फिलहाल में एक वीडियो भी वायरल हो रही है जो कि महाराष्ट्र की है, वो वीडियो भी देख लीजिए आप थोड़ा। आपने ये वीडियो देखा, इस वीडियो में आकाश आनंद जी कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हम काम नहीं कर पा रहे हैं, हमारे ऊपर कुछ लोग हैं जिनको हम हटा भी नहीं सकते, पर हम एक ऐसा प्लान बना रहे हैं जिससे कि मायावती जी के पास आप सबकी बात पहुंच जाए। आकाश आनंद की ये बातें काफ़ी पुरानी है, महाराष्ट्र में एक दौरा था जबकि ये बातें हाल फिलहाल अब ये वायरल हो रही हैं। और इस वीडियो को वायरल करते हुए तमाम लोग कह रहे हैं कि आकाश आनंद बहुजन समाज पार्टी में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आकाश आनंद की। पर आकाश आनंद ने जो बात कही उन बातों पर आकाश आनंद कितना हद तक खरे उतरे, ये कहीं ना कहीं आकाश आनंद को भी विचार करने की बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। आकाश आनंद के साथ जो हुआ वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कह सकते हैं आकाश आनंद के लिए काफ़ी ज़्यादा टेंशन भरी ये बात है। मायावती जी ने अपने ही भतीजे आकाश आनंद को निष्कासित किया है पार्टी से, तो कहीं ना कहीं आकाश आनंद के लिए चिंता भरी बात है। पर आकाश आनंद को जो जिम्मेदारी मायावती जी ने भरपूर दी थी, भरपूर आज़ादी के साथ आकाश आनंद को मैदान में उतारा था, मायावती ने उनको कैडर दिया, ये बात आकाश आनंद खुद मानते हैं। फिर भी आकाश आनंद इतनी बड़ी तमाम ये चूक करते आए हैं और लगातार मायावती के विरोध में सफाई कम और उनको कहीं ना कहीं उनके जो फैसले पर संदेह खड़ा करते हुए उनका एक पोस्ट दिखा। मायावती जी ने जब आकाश आनंद को तमाम पदों से हटा दिया तो आकाश आनंद को जब ये खबर पता चली तो आकाश आनंद ने अपनी सफाई में देते हुए कुछ संदेह यानी कि कुछ ऐसी बातें कहीं जो कहीं ना कहीं मायावती को गलत लगी। और मायावती को क्या कुछ बातें गलत लगी ये भी हम आपको बताएंगे, पर उससे पहले ये भी बता दें कि आकाश आनंद ने क्या कुछ कहा था। आकाश आनंद ने लिखा था कि मैं परम पूज्य आदरणीय बहन मायावती जी का कैडर हूँ
और उनके नेतृत्व में मैंने त्याग, निष्ठा और समर्पण के कभी ना भूलने वाले सबक सीखे हैं। ये सब मेरे लिए केवल एक विचार नहीं बल्कि जीवन का उद्देश्य है। आदरणीय बहन जी का हर फैसला मेरे लिए पत्थर की लकीर के समान है। मैं उनके हर फैसले का सम्मान करता हूँ, उस फैसले के साथ खड़ा हूँ। अगर आकाश आनंद यहीं तक अपनी बात रोक लेते, यहाँ तक लिखने के बाद अपनी जो बात है वो रोक लेते, तो कहीं ना कहीं आकाश आनंद का आज निष्कासित नहीं होता। पर आकाश आनंद ने आगे ज़्यादा बहुत सी लंबी बातें, बहुत सी बड़ी बातें आगे लिखते हुए लिखा, आदरणीय बहन जी द्वारा मुझे पार्टी के सभी पदों से मुक्त करने का जो निर्णय मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से भावनात्मक है, लेकिन साथ ही अब एक बड़ी चुनौती भी है। परीक्षा कठिन है और लड़ाई लंबी है। ऐसे कठिन समय में धैर्य, संकल्प ही सच्चे साथी होते हैं। बहुजन मिशन और मूवमेंट के एक सच्चे कार्यकर्ता की तरह मैं पार्टी और मिशन के लिए पूरी निष्ठा से काम करता रहूँगा और अपनी आखिरी सांस तक अपने समाज के हक के लिए लड़ता रहूँगा। कुछ विरोधी दल के लोग ये सोच रहे हैं कि पार्टी के इस फैसले से मेरा राजनीतिक करियर समाप्त हो गया है। उन्हें समझना चाहिए कि बहुजन मूवमेंट कोई करियर नहीं बल्कि करोड़ों दलित, शोषित, वंचित और गरीब को आत्मसम्मान व स्वाभिमान की लड़ाई है। साथ ही आकाश आनंद ने लिखा, यह एक विचार है, ये एक आंदोलन है जिसे दबाया नहीं जा सकता। इस मशाल को जलाए रखने के और इसके लिए अपना सब कुछ न्योछावर करने के लिए लाखों आकाश आनंद हमेशा तैयार हैं। आकाश आनंद ने तमाम ऐसी बातें लिखी वो कहीं ना कहीं मायावती के फैसले पर संदेह खड़ा की, और मायावती के आकाश आनंद जो बात लिखी वो कहीं ना कहीं ये साबित कर दी कि आकाश आनंद मायावती के फैसले से खुश नहीं है, क्योंकि तमाम ऐसी बातें लिखी कि मैं लड़ता रहूँगा, या तमाम ऐसी बातें लिखी जो कहीं ना कहीं मायावती के फैसले को आकाश आनंद ने ये समझा कि कहीं ना कहीं ये फैसला गलत है। इस तरीके की बातें लिखने के बाद अगर मायावती जी को ये लगा कि आकाश आनंद ने ये जो सफाई दी है वो सफाई सही नहीं है, इसीलिए आकाश आनंद को पार्टी से निष्कासित कर दिया। निष्कासित करते हुए मायावती ने साफ लिखा, बीएसपी ऑल इंडिया बैठक में कल श्री आकाश आनंद को पार्टी हिस्से अधिक पार्टी से निष्कासित, अपने ससुर श्री सिद्धार्थ के परिवार में लगातार बने रहने के कारण नेशनल कांग्रेस से सभी जिम्मेदारी मुक्त कर दिया गया था, जिसके उसे पश्चाताप करके अपनी परिपक्वता दिखानी चाहिए थी। आकाश आनंद को उसका पश्चाताप करना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए, आगे लिखा। लेकिन इसके विपरीत श्री आकाश आनंद ने जो अपनी लंबी चौड़ी प्रतिक्रिया दी है वह उसके पछतावे व राजनीतिक मैच्योरिटी का नहीं बल्कि उसके ससुर के ही प्रभाव वाला ज़्यादातर स्वार्थी, अहंकारी व गैर मिशनरी, जिससे बचने की सलाह मैं पार्टी के ऐसे सभी लोगों को देने की साथ दंडित भी करती रही हूँ। अंत परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर आत्म सम्मान, स्वाभिमान के हित तथा माननीय श्री काशीराम जी के अनुशासन की परंपरा को निभाते हुए श्री आकाश आनंद को उसके ससुर की तरह पार्टी व मूवमेंट के हित में पार्टी से निष्कासित किया जाता है। मायावती ने तमाम ऐसी बात कही कि आकाश आनंद को अपनी मैच्योरिटी दिखानी चाहिए थी और इस तरीके की बात, लंबी चौड़ी प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए थी, और यही लंबी चौड़ी प्रतिक्रिया आकाश आनंद को बड़ा नुकसान कर गई। और आकाश आनंद की जो बड़ी जो ये छोटी ये जो प्रतिक्रिया है वो बड़ा नुकसान की है। फिलहाल आप अपनी प्रतिक्रिया दें। आप देख रहे थे भीमसेन टीवी, आप देख रहे थे।